तो आज के लेक्चर हम वॉल को थिकनेस और मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद स्केल क्या होती है और कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे रेविट में। फिर डिटेल लेवल क्या होती है वो देखेंगे। फिर विजुअल स्टाइल देखेंगे और टेम्पररी व्यू प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये आज के लेक्चर का कंटेंट है। तो शुरुआत करते हैं वॉल के ऊपर थिकनेस अप्लाई करने से। वैसे ये जो सेम चीज़ है यहाँ पे मैंने पहले इसे डिलीट करता हूँ और अपने रेगुलर व्यू पे चलता हूँ। यहाँ पे जो वॉल तुमने बनाई है, मान लो यहाँ पे मैं वॉल बनाता हूँ, तो एक ऑप्शन दिखता है प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स अगर क्लोज है तो डबल पी दबा के से आ जाता है शॉर्टकट से। तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसमें हमें अलग अलग मटेरियल दिखते हैं। तो जेनेरिक मटेरियल का मतलब ये होता है, जेनेरिक का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें पता नहीं कि कौन सा मटेरियल अप्लाई करना है तो जेनेरिक सिलेक्ट कर लो। तो इससे एक ब्लैक तरीके जो है वॉल तैयार हो जाती है। इसे मैं 3D में दिखाता हूँ। तो एक ब्लैक तरह का मटेरियल जो है वो तैयार हो जाता है। देखोगे तो पता चलता है इस प्रकार का। इसके बाद जो है हमें दूसरे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि इंटीरियर ब्रिक या फाउंडेशन कंक्रीट फुटिंग। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए अभी एक वॉल ड्रॉ करता हूँ। इसके लिए हमें पहले इसी में क्लोज करता हूँ और यहाँ पे वॉल ड्रॉ करते हैं एक्सटीरियर ब्रिक। और यहाँ पे थिकनेस भी हमें मेंशन होती है। अभी यहाँ पे तो मेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो रिटेल सॉरी इंटीरियर, तो यहाँ पे हमें इंचेस में थिकनेस है। जैसे जेनेरिक, अब यहाँ पे जेनेरिक मेसनरी बोल रहा है। मेसनरी का मतलब होता है कि जब वॉल कंस्ट्रक्ट होती है उस टाइम जैसे वॉल दिखती है मटेरियल अप्लाई करने के बाद, जो प्लास्टर से पहले जो मटेरियल अप्लाई करते हैं, तो उस प्रकार की। यहाँ पे मैं लेट्स से 6 इंचेस मेसनरी वॉल लेता हूँ। और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कितने की चाहिए। 50 फीट देते लेट्स से। मैं इससे पहले डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट डिलीट। इसके बाद अगेन यहाँ पे ये सिर्फ वॉल के लिए नहीं, अगर ये डोर के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे मैं डोर और बाकी सारे कंपोनेंट्स के लिए भी, रूफ के लिए भी एप्लीकेबल है सेम सेटिंग। तो यहाँ पे मैं एक वॉल लेता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ बेसिक वॉल। इससे बेसिक की जगह पे अब यहाँ पे मैं ब्रिक लेता हूँ। और यहाँ पे 3D में हम देखेंगे। अब बाय डिफॉल्ट जो है एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे व्यू विजुअल स्टाइल जो है ये या तो वायर फ्रेम रह सकता है, शेडेड रह सकता है। अगर यहाँ पे हमें वायर फ्रेम है तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैं इनके ऊपर क्लिक करूंगा या अपना माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिक का हैच टाइप दिखता है। जूम आउट करने पे नहीं दिखता, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ता है इसके लिए। तो ये हमारा होता है वायर फ्रेम। इसके बाद हिडन लाइंस में क्या है डिफरेंस, क्या हिडन लाइन और वायर फ्रेम में। तो यहाँ पे ऑटोकैड में जैसे तुम शिफ्ट दबा के अपने माउस को जो है सेंटर पॉइंट ये वाला होल्ड करके जैसे रोटेट करते थे वैसे ही रोटेट करना है। अब यहाँ पे वायर फ्रेम में मुझे पिछले वाली दीवार नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पे अगर स्विच करूंगा, सॉरी हिडन लाइन में पिछले वाली दीवार नहीं दिख रही, लेकिन वायर फ्रेम में पिछले वाली भी दीवार हमें दिख जाती है। इसके लिए क्या करना है, पहले मैं इसे जो है यहाँ पे सारे के सारे इनको डिलीट कर देता हूँ। फिर अगेन कंट्रोल Z करते हैं। फिर इससे आई थिंक हाइड करने का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे इनको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमें हाइड का ऑप्शन मिलता है, अगर ये रहा एलिमेंट्स, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे जब मैंने यहाँ पे वायर फ्रेम सिलेक्ट किया ये वाला, तो इस दीवार के पीछे वाली भी दीवार दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसे लाइन सिलेक्ट करूँगा हिडन लाइन तो नहीं दिखेगी। अब नेक्स्ट होता है हमारा शेडेड। शेडेड नाम से पता चलता है कि ये थोड़ा सा शेड आएगा इसके ऊपर, शेडिंग। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट कलर। ये भी उसी के सिमिलर ही, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये देख सकते हो कलर यहाँ पे दिख रहा है ये। इसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक जो है पीसी की बहुत ज़्यादा मेमोरी का यूज़ करता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के अपना पीसी का दिखाता हूँ। परफॉर्मेंस में जाऊँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं। थोड़ा सा यह देखते हैं, ये देखो यहाँ पे जो हमारी वॉल की जो ब्रिक्स है यहाँ देख सकते हो
वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें दिख रही है, या फिर जो मटेरियल हमने सिलेक्ट किया था। तो ये भी हमारा जो बेसिक मटेरियल, आई थिंक ये बेसिक वाला ये था, ये वाली वॉल। तो ऑटो कैड की तरह ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है कि वॉल थिकनेस और मटेरियल कैसे सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जो मैं पहले इसको बता दूँ। इसे सेव यस करके ऐसे कैंसिल कर देंगे इसको, नो, और नया मॉडल लेंगे। फिर अगर मैं यहाँ पे वॉल को सिलेक्ट करूँगा आर्किटेक्चर में जाके, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, हमारी जो डिज़ायर थिकनेस होती है वो नहीं मिलती। अब यहाँ पे 8 इंच तो दिखा रहा है सबके लिए, 12 भी दिखा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 9 इंच मेसोनरी में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 9 इंच मेसोनरी में यहाँ पे इसे सिलेक्ट तो कर लूँगा। उसके बाद जो है से फ्लोर लेवल 1, तो यहाँ पे अगेन कमांड सिलेक्ट करनी पड़ेगी। एडिट टाइम में जाएंगे और यहाँ पे इससे पहले डुप्लीकेट कर लेंगे, और यहाँ पे नाम में इसे देता हूँ 9 और ओके करूँगा। अभी डुप्लीकेट इसलिए करना है क्योंकि जो ओरिजिनल है उसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि फिर वो आगे आने वाले जो भी प्लान्स होंगे उनमें फिर वो प्रॉब्लम तैयार कर सकता है। ये एक रीज़न हो गया। और हमें 8 इंच की अगर मान लो वॉल फिर से अगर चाहिए होगी, तो फिर से हमें सेम स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, अगर मान लो यहाँ पे गलती से कुछ और सिलेक्ट हुआ हो, तो उसे फिर से सिलेक्ट करेंगे, इसलिए नाम देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर जब मैंने नाम दिया, इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में अगर ऑफ होगा तो ऐसे ऑन करते हैं स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है हम सैम्पल हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि 20 फीट। उसके बाद यहाँ पे थिकनेस है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूंगा कि जो हमने सिलेक्ट किया था वो मैसोनरी था। मतलब क्या है कि जब हम मैसोनरी में वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे, मान लो ये हमारी फॉर एग्जांपल वॉल है, और वहाँ पे थिकनेस ये बता रहा है कि लेट्स से हमारी तो 8 इंच बता रहा था, लेकिन जब यहाँ पे मटेरियल अप्लाई होके 8 इंच बता रहा है, मतलब जो भी मटेरियल यहाँ पे अप्लाई होगा वॉल के ऊपर, जैसे प्लास्टर और वो सब, तो उनकी थिकनेस ऐड करके, मतलब ये टोटल थिकनेस एज अ 8 इंच बताता है। लेकिन हम जो रेविट पे ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो हमें ऑब्वियसली ये जो प्लास्टर है वो तो नहीं दिखेगा, इसलिए जो है प्लास्टर की थिकनेस जो है माइनस करके जो थिकनेस बचती है वो थिकनेस हमारे ड्राइंग पे ड्रॉ होती है। तो कई बार क्या होता है, हमने 8 इंच से ले किया, फिर मेजर में देखा तो 8 इंच नहीं आ रहा, 7 समथिंग आ रहा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो 8 इंच जो है मेसोनरी की थिकनेस को इंक्लूड करके बताता है। तो यहाँ पे जैसे मैं फिर भी यहाँ पे दे देता हूँ 9, यहाँ पे कंट्रोल ए 9, यहाँ पे इंच का सिंबल डालना है और एंटर। अब इंचेस का सिंबल कौन सा होता है मैं वो भी बताता हूँ। तो वर्चुअल कीबोर्ड में ओपन करता हूँ, तो इस सभी को सिलेक्ट पहले डिलीट कर लूँगा। फिर यहाँ पे 9 शिफ्ट दबा के जब मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ये वाला कॉमा, ये वाला सिंबल एंटर के जस्ट लेफ्ट साइड वाला, तो ये इंचेस हो जाता है। जब अगर एक बार क्लिक करोगे तो ये फीट होता है, इसे मैं इंचेस कर देता हूँ। इसे क्लोज करके ओके। इसके बाद हम यहाँ दिख रहा है विड्थ 9 इंच। तो अब जो मैं ये वाली वॉल सिलेक्ट करके एक वॉल ड्रा करूँगा तो ये हमारे 9 इंच आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली 9 नहीं आने वाली। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पे मेजर के लिए यहाँ पे जाना है, मेजर कमांड पिछले लेक्चर में बताई थी, तो वो लेक्चर देख लेना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐसे 9 इंच बता रहा है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा 9 दे दिया था, उससे मैंने माइनस नहीं किया था। लेकिन अगर मैं 9 की जगह लेट से 8 इंचेस की मेसोनरी वॉल सिलेक्ट करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे 8 इंचेस, आई डोंट थिंक यहाँ पे 8 इंचेस आएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे 7.7 इंच 5/8 इंच आ रहा है, क्योंकि ये जो वॉल है इसके प्लास्टर कंसीडर करके उन्होंने प्लास्टरिंग का जो मटेरियल आएगा उससे कंसीडर करके थिकनेस कम की है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट दे दी थी
तो ऐसे हम थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो कमांड मैंने बताई थी ये सिर्फ उसके लिए नहीं, मतलब वॉल के लिए नहीं, ये हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रक्चर में लेट्स से कुछ ड्रॉ करते, कॉलम लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉलम लेते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं और सेम चीज़ वही कर सकते हैं। एडिट टाइप में जाके यहाँ पे हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो खैर कुछ कुछ को ये ऑप्शन नहीं दिखाता, लेकिन उसके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्केल का तो ओके, स्केल का सिखाना रह गया था, तो स्केल पे सीखेंगे। और हाँ, विजुअल स्टाइल का यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो स्केल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें रिबन में यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन मिलता है स्केल का, बाय डिफॉल्ट ये ज़्यादा तो 1/8 ही रहती है, कई बार 6 भी रह सकती है कोई। तो यहाँ पे मैं फीट और इंचेस का टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो फीट और इंचेस में क्या होता है वो पहले बताता हूँ। तो 12 इंचेस इक्वल टू 1 फीट यहाँ पे हमें बता रहा है। तो ये 1 फीट 12 इंचेस इक्वल टू 1 फीट मतलब स्केल क्या है 1:1। 6 इंचेस इक्वल टू 1 फीट मतलब क्या है स्केल है 1:2। 3 इंचेस इक्वल टू 1 फीट, तो ऐसे स्केल जो है एडजस्ट होती है, मतलब कम होती जाएगी। अब यहाँ पे स्केल का मतलब समझते हैं। मान लो ये मेरा प्लान है और जो मेरी एक्चुअल साइट है वो बहुत बड़ी है। लेट्स से ये मेरी एक्चुअल साइट है और यहाँ पे जो मेरा प्लान होने वाला है, जो कंप्यूटर पे हम ड्रॉ करेंगे, तो कंप्यूटर स्क्रीन तो इतनी भी नहीं है एज कम्पेयर टू साइट। तो साइट मान लो बड़ी बड़ी लेंथ होती है। तो अगर मैंने लाइन कमांड दे दी, मतलब मान लो लाइन ड्रॉ करनी है लेट्स से 14 मीटर की, तो क्या कंप्यूटर की स्क्रीन 14 मीटर होती है? ऑब्वियसली नहीं, तो इसलिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। तो स्केल में अगर होगा 1:2, फॉर एग्जांपल 1:100, तो क्या होगा इसका मतलब, अगर मैं प्लान पे यहाँ पे जो प्लान रहेगा मेरा, इसे फिर से इरेज करके प्रॉपरली बताता हूँ। तो 1:100 का मतलब ये होता है कि ये जो 1 है, मान लो मैंने 1 मीटर ड्रॉ किया अपने प्लान पे, मतलब अपने कंप्यूटर पे या फिर पेपर पे, तो वो होगा 100 मीटर ऑन ग्राउंड। तो ये मतलब होता है, क्योंकि 100 मीटर तो मैं अपने पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ा पेपर लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर का मतलब होगा 100 मीटर, अगर 1:100 है। तो वैसे ही अगर 1:2 हुई तो क्या होगा, 1 मीटर हमारे कंप्यूटर पे होगा तो 2 मीटर ऑन ग्राउंड। तो ये ऐसे स्केल होती है। वैसे ये मैं पहले बता दूं कि ये सेंटीमीटर में होता है ज़्यादातर टाइम। ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, तो इस टाइप में होता है। तो यहाँ पे हमारा ये स्केल का पार्ट, तुम चाहो तो कोई भी स्केल सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं लेट्स से नई फाइल ओपन करता हूँ और इस बार यहाँ पे हम मिलेंगे नॉट इम्पेरियल। यहाँ पे हम यहाँ लेट्स से मेट्रिक लेते हैं ताकि मेट्रिक का भी समझ में आए। तो मेट्रिक और ये कैसे ओपन करते हो मैंने पिछले आई थिंक सेकेंड लेक्चर में बताया था। सेकेंड और थर्ड तो वो चेकआउट कर लेना। तो मैंने मैट्रिक्स सिलेक्ट किया तो यार इसके एरो चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे स्केल हमें 1:1, 1:10, तो ऐसे स्केल हमें मैट्रिक में दिखाता है। तो अपना प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट नंबर 2। ओके, तो ये हुए हमारे यहाँ पे स्केल। अब डिटेल लेवल हम सीखेंगे कि डिटेल लेवल क्या होता है। पहले कंट्रोल यहाँ पे ऐसे डिलीट कर देता हूँ वॉल्स को, और इसे भी डिलीट करता हूँ। और स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैं लेट्स से लूँगा बीम, फिर कॉलम लेते हैं। यहाँ पे अच्छे से नहीं आ रहा, तो कॉलम यहाँ पे मैं ये वाला कॉलम लेता हूँ और यहाँ पे जूम इन करके मैं थोड़ा सा इसे आइडिया देता हूँ। यहाँ पे हमें नीचे ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डिटेल लेवल। अब यहाँ पे कोड से मतलब सबसे कम डिटेल्स। अब जब मैं मीडियम करूँगा तो देख सकते हो, इसे डिलीट करता हूँ। तो एक्चुअली हमारा ये वाला एलिमेंट नहीं था, ये हमारा कॉलम। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या आ चुका है। तो यह कॉलम की जो फ्लेंज है इसकी थिकनेस यहाँ आ गई है, वेब की थिकनेस और बॉटम फ्लेंज की थिकनेस।
वो चेकआउट करने के लिए तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन अगर चेक करना है तो यहाँ पे इसे टेम्पररी डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 0 पॉइंट समथिंग इंचेस कुछ आ रहा है। ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिया था, लेकिन अगर प्रॉपर लोगे तो अच्छे से आएगा। तो ये हमारे डायमेंशन हम ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसे यहाँ पे फाइन लूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे हमें चेंज क्या हुआ। फाइन लेने के बाद जो कॉलम होता है आर सेक्शन का, वहाँ पे उसे शार्प एजेस नहीं होते, उससे थोड़े से राउंडेड एजेस होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एलिमेंट है स्क्रीन के ऊपर, ऐसा नहीं कि कॉलम का अलग आएगा फिर वो कॉलम का अप्लाई किया तो बीम का नहीं आएगा। फिर इससे मैं वॉल का लेता हूँ यहाँ पे। ये वॉल का देख सकते हो, मैंने वॉल की प्रॉपर्टी में बेसिक लिया है। जैसे मैं यहाँ पे वॉल सिलेक्ट करूँगा और ड्रॉ करूँगा तो ये वॉल के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरीथिंग। ऑब्जेक्ट इज लोडेड, तो मैं इसे लोड करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरे स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और ये करता क्या है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा हमारा मटेरियल है, सर नॉट मटेरियल, ऑब्जेक्ट है, उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसे वो डिटेल दे देता है। कोर्स मतलब उससे सबसे कम डिटेल रहेगी। सबसे कम डिटेल का क्या मतलब कि वो बेयर मिनिमम सिर्फ हमें दिखेगा। जब जैसे हम उसकी डिटेल बढ़ाएंगे, सो इट इज़ जस्ट लाइक कि हमारा जो एलओडी होता है, एलओडी का मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं यार लेडो का। तो एलओडी से जो होगी डिपेंडिंग ऑन दी एलओडी, तो ये उस हिसाब से डिटेल उसको दे देगा। यह देख सकते हो। तो सिंस यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसे फाइन सिलेक्ट किया है, मतलब फाइन मतलब कि लेवल 2 की डिटेल। अगर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की डिटेल देनी है, मतलब दिखानी है, तो यहाँ पे फाइन का यूज़ कर सकते हैं। मीडियम मतलब मीडियम, कोर्स मतलब सबसे कम। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो है डिटेल भी खत्म होता है। अब लास्ट अब देखेंगे टेम्पररी व्यू। अब टेम्पररी व्यू में क्या होता है, यहाँ पे हमें मिल जाता है टेम्पररी व्यू प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, इनेबल टेम्पररी व्यूज प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो हमने इनेबल तो किया है, लेकिन टेम्पररी व्यू जो है जिस व्यू में हम देख रहे हैं उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर दूसरे व्यू में जाएंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला। इस यहाँ पे मैं लेवल 1 पे देखता हूँ और डबल क्लिक करके लेवल 2 जैसे ही ओपन किया तो लेवल 1 पे जो हमें दिख रहा था, यहाँ पे इसे इनेबल करते हैं। ये जो ग्रीन स्क्रीन टाइप दिख रहा था वो गायब हो चुका है। लेवल 2 पे जैसे मैं जाऊँगा तो ये सिर्फ टेम्पररी रहता है और उसी व्यू पे एप्लीकेबल होता है जिस व्यू पे हमने करंटली काम करा। अगर मैं लेवल 2 पे चाहूँगा तो मुझे उसे फिर से इनेबल यहाँ से करना पड़ेगा। यहाँ पे लेवल 1 पे जाता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है अप्लाइड, यहाँ पे इसे रिस्टोर व्यू प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, जैसे स्केल चेंज कर सकते हैं टेम्पररीली, ये परमानेंटली नहीं रहेगा और सिर्फ उसी व्यू के लिए एप्लीकेबल रहेगा। बाकी पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी यूज है, जैसे लेवल 1 साइट, सीलिंग प्लान, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये सिर्फ इसी व्यू के लिए टेम्पररीली हमें दिखेगा। इसका यूज़ तब करते हैं जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और तुम ये नहीं चाहते, फॉर एग्जांपल तुम काम कर रहे हो G+3 पे और तुमने ये नहीं चाहते कि G+10 वाले ड्राइंग 10 वाले पे कुछ इफेक्ट हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार असाइन कर दिया होता है कि लोगों की टीम को कि 5 लोग लेट से G+20 तक काम करेंगे, फिर उसके आगे के दूसरे लोग टीम काम करेंगे। तुम्हें ये नहीं चाहते कि आगे वाली जो टीम है वो डिस्टर्ब हो। तो इसके लिए हम टेम्पररी व्यू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेम्पररी व्यू, इससे प्रॉपर्टीज जाऊँगा और जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकता हूँ। या देख सकते हो, स्केल भी चेंज कर सकते हैं और इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्पररी व्यू का ऐसे यूज़ करते हैं, तो वैसे कुछ ज़्यादा उसका यूज़ है नहीं। तो इसी के साथ जो है ये लेक्चर ख़त्म होता है। लेकिन हाँ, जाने से पहले
3 चीज़ें ज़रूर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम यहाँ पे दूसरी कमांड्स देखने वाले, जैसे कि लेवल्स कैसे काम करती है डिटेल्स में वो जानेंगे। और उसी के साथ जो है डायमेंशन कमांड जो है यूएन, वो देखेंगे कि यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शन मिलते हैं लेकिन आर्किटेक्चर ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता। वैसे वो कॉमन में आता है, लेकिन जो भी ऑप्शन यहाँ पे है वो सारे कैसे मैनेज करते हो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एक और चीज़ बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को ऐसे या ऐसे रख दिया और फिर वो ऐसे यूज़ कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लिया, मतलब ऐसे ओपन कर लिया और यूज़ कर रहे हैं, अपना ड्राइंग ऐसे ऐसे बना रहे हैं। यहाँ पे एक निश्चित प्रॉब्लम क्या होगी अगर ऐसे करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने वॉल लिया, यहाँ पे वॉल मुझे आगे तक लेनी, अब यहाँ पे मैं ले नहीं पा रहा, और मैंने मान लो यहाँ पे ऐसे वॉल को ऐसे करके ले लिया और ऐसे एक वॉल ड्रॉ कर दी। अब जैसे मैं यहाँ पे वॉल ड्रॉ करने जाऊंगा तो ये यहाँ की वॉल गायब हो गई। इसलिए क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, इससे हमारी ये विंडो छोटी हो जाती है और ये हमारी प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में एडजस्ट हो जाती है। और सेम गोज फॉर हमारे प्रोजेक्ट ब्राउज़र के लिए। लोग इसे ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, ऐसे नहीं पड़े रहने देना, क्योंकि आप देख सकते हो अभी ये क्या हो रहा है, इस व्यू को ये ब्लॉक कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आगे जाऊंगा तो पीछे दिखेगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, बहुत इजी काम है, तो ये ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।